सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। काफी स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है कि भैया जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। भैया मैंने आपके कॉलेजेस तो पता कर लिए कि मेरे रैंक पर ये कॉलेजेस में ये ब्रांच ये सारी चीजें मिल रही है, लेकिन मेरे पास अब कुछ 15-20 ऑप्शन है या फिर 4-5 ऑप्शन है। अब इनमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये ऑप्शन बेटर है या ये ऑप्शन बेटर है। कुछ ऑप्शन बहुत ही क्लोज नजर आ रहे हैं। मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं कहीं कोई गलत डिसीजन तो नहीं लेने जा रहा हूँ, या फिर कोई गलत डिसीजन मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पूरा रैंक बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जोसा में एक प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना होता है, जिस ऑर्डर को जिसे हम कॉलेज को ऊपर रखेंगे, यानी कि मेरे हिसाब से वो बेटर है। अगर गलती से मैंने कोई ऐसा ऑप्शन को नीचे रख दिया जो कि ज्यादा बढ़िया हो, और गलती से वो ऑप्शन स्किप हो गया, जोसा ने उससे ऊपर वाला कुछ ऑप्शन अलॉट कर दिया, फिर कभी चांस ही नहीं बनेगा कि आपको नीचे वाला ऑप्शन कभी मिल पाए। तो इसलिए इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जोसा सीसैप का तो वन स्टॉप सॉल्यूशन मैंने क्रिएट कर ही दिया है। बट इसके अलावा जितने भी और इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडिया में, सभी के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के लिए आपको चलना पड़ेगा हमारे वेबसाइट पे, दिवास्त्रा के कॉलेज स्टूडेंट काउंसलिंग पेज पे, जिसके लिए या तो हमारा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उस पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, वरना गूगल पे आप जाइए और गूगल पे सर्च करिए दिवास्त्रा। ठीक है, दिवास्त्रा के वेबसाइट पर आओगे, क्लिक करिए दिवास्त्रा के लिंक पर, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, काउंसलिंग वाले बटन पर क्लिक करिए, या फिर नो मोर, या फिर अगेन कॉलेज स्टूडेंट काउंसलिंग। आप आ जाओगे हमारे दिवास्त्रा कॉलेज स्टूडेंट काउंसलिंग पेज पे। इसमें जो सबसे पहले आपको 3 कार्ड्स दिख रहे होंगे, सबसे पहला कार्ड हमारे जोसा के लिए ही है, स्पेसिफिकली जोसा से फुल प्रेफरेंस ऑर्डर पीडीएफ। और इसके अलावा कोई भी और मार्केट में किसी काउंसलिंग सर्विस के लिए आपको लुकआउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों भैया, इसमें ऐसा क्या है? तो इसमें आप पीडीएफ देखो, आपको पीडीएफ दिखाता हूं जो हमारे पास है। जोसा के अंदर जितने ऑप्शंस होते हैं, A to Z ऑप्शंस जोसा के अंदर, आपके आईआईटी में जितने ब्रांचेस होते हैं, सभी आईआईटी के सभी ब्रांचेस, सभी एनआईटी के सभी ब्रांचेस, आईआईएसटी शिवपुर ले लो, आईआईटी आप बॉम्बे ले लो, एनआईटी त्रिची ले लो, एनआईटी चाहे आप अरुणाचल प्रदेश तक चले जाओ, किसी भी आईआईटी एनआईटी, बस इतना ही नहीं, हर ट्रिपल आईटी, हर जीएफटी, यानी कि जोसा के अंदर एक एक ऑप्शन जो आपको जेई एडवांस के थ्रू मिल सकते हैं, या फिर जेई मेन के थ्रू, आपके बी बीटेक वाले पेपर के थ्रू मिल सकते हैं। ठीक है, इन सभी ऑप्शंस का हमने एक प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया है। इसमें आपके जेई मेन के जो बी आर्क और बी प्लानिंग के पेपर होते हैं उनके ऑप्शंस नहीं है, वरना जेई एडवांस के अंदर सारे ऑप्शंस हैं। जेई एडवांस वाले आपके बी आर्क वाले ऑप्शंस भी हैं, और जेई मेन के अंदर सिर्फ बी बीटेक, और इसी के साथ जो आपको जेई मेन बी बीटेक के पेपर के बेसिस पे बीएससी एमएससी में आपको एडमिशन देखने को मिलता है, चाहे 5 ईयर बीएससी एमएससी कोर्स हो, आपको 4 ईयर बीएस कोर्सेज देखने को मिल जाए, चाहे 5 ईयर बीटेक एमटेक हो, चाहे कुछ ट्रिपल आईटीज में आपको आईटी प्लस एमबीए कोर्सेज, जितने कॉम्बिनेशन हैं सभी आपको देखने को मिलेंगे। सभी को रैंक वाइज अरेंज किया गया है, यानी कि जिनका रैंक ज्यादा बेटर वो ऑप्शन ज्यादा बढ़िया। जैसे आपको कुछ जूम करके दिखाता हूं, आप देखो 12 नंबर पे, 12वें रैंक पे आईआईटी खड़गपुर का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और 25वें नंबर पे आईआईटी गुवाहाटी का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। यानी कि हम 12वें नंबर वाले को ऊपर रखेंगे, अपने आईआईटी खड़गपुर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को ज्यादा बेटर प्रेफरेंस देंगे आपके आईआईटी गुवाहाटी से। लेकिन भैया मान लेते कुछ क्लोज ऑप्शंस, लाइक एक 12 नंबर का हो गया, एक 13 नंबर का हो गया। अगर क्लोज क्लोज ऑप्शन है तब इस समय आपके अपने प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कुछ थोड़ा बहुत आपके अपने प्रेफरेंस है तो इस तरीके से अरेंज कर सकते हो, वरना अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट जो हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर दिया गया उसे आप फॉलो कर सकते हो। अगर बताना हो कितने ऐसे हमें ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, देखो सभी आईआईटीज आपके पर्पल कलर से दिखा रखे गए हैं, फिर बीच बीच में ग्रीन मिलेगा। तो जैसे सबसे पहले जो ग्रीन मिला है एनआईटी त्रिची का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके बाद वापस से कुछ आईआईटीज के ऑप्शन है, जैसे आईआईटी दिल्ली का मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ऐसे नीचे आते जाओगे तो नीचे आते आते देखो ग्रीन कलर, यानी कि एनआईटीज की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। और बीच बीच में कहीं कहीं आपको ग्रे भी मिलेगा, जैसे ग्रे एबीबी ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। जो ग्रे है वो आपके ट्रिपल आईटीज हैं, जो ग्रीन है आपके एनआईटीज, और जो पर्पल है आपके पर्पल फॉर आपके आईआईटीज हो गए। और बीच बीच में आप जो पर्पल कलर देख, जो येलो कलर देख रहे हो आपके जीएफटीआईज है। धीरे धीरे देखोगे आपके ग्रीन कलर ज्यादा भर चुके हैं, यानी आईआईटी जब ऊपर पार हो चुके हैं। अब उसके बाद एनआईटीज, अब इसके बाद देखोगे ग्रे कलर भी कुछ ना कुछ है, लेकिन ग्रे कलर ज्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि ग्रे कलर मतलब ट्रिपल आईटीज के बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, ब्रांचेस ही कम होते हैं ट्रिपल आईटीज में। देखोगे नीचे आपका येलो कलर भर रहा है, यानी कि येलो कलर में आपका जीएफटीआई का ज्यादा प्रेफरेंस आना चालू हो गया। अब सभी जीएफटीआई, लास्ट ऑप्शन 813 ऑप्शन निफ्टेम कुंडली का फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट 4 ईयर बीईबीटेक कोर्सेज, सभी के सभी। अच्छा देखोगे कि आपके कोर्सेज में भी कलर ग्रेडिंग है। 4 ईयर बीईबीटेक से आपका ब्लू कलर हो गया, 5 ईयर बीएससी एमएससी आपका फेस कलर हो गया,
5 ईयर बीटेक एमटेक आपका ग्रीन कलर हो गया। देन आपका अगर देख ले कुछ और ऑप्शंस, तो आपका 5 ईयर बीआर जो कि आईआईटीज में देखने को मिल रहा है हमें। एनआईटीज वाले बीआर हमने नहीं लिख रखे क्योंकि एनआईटीज में बीआर के लिए आपको बीआर बी प्लान का पेपर देना होता है, वो अलग है। ये आपके जे एडवांस के थ्रू ही मिल जाते हैं, इसलिए इनका अलग से लिख दिया गया 5 ईयर बीआर वाला। फिर इसके बाद अगर आप बात कर लो, येलो कलर से आपका 4 ईयर बीएस प्रोग्राम्स, आपके डार्क ग्रीन कलर से 5 ईयर बीटेक प्लस एमबीए, आपके ऑरेंज कलर से 5 ईयर बीटेक प्लस एमटेक एमएस प्रोग्राम्स। तो ये पीडीएफ लेने के बाद भैया, ये पीडीएफ लेने के बाद भैया मैं मतलब मुझे सर्च कैसे कर, जैसे 813 ऑप्शन बहुत ज्यादा है, तो लाइक भैया मुझे मान लेते हैं एनआईटी त्रिची कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंपेयर करना है, तो आप अपने मोबाइल में गूगल ड्राइव में आपका एक सर्च बार होता है, उसे आप क्लिक करो, नहीं तो आप कंप्यूटर में आप अपना कंट्रोल एफ दबाओ, लैपटॉप में कंट्रोल एफ या कंप्यूटर में फाइंड का आपका ऑप्शन आएगा, इसमें आप लिखो आप अपना एनआईटी त्रिची। आ गया, बोला जा रहा है कि टोटल 9 ऑप्शन है, जिसमें भी सबसे पहले ऑप्शन 1 को हाईलाइट किया गया एनआईटी त्रिची। पहले ऑप्शन पे क्या है, एनआईटी त्रिची का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो ये तो ठीक है, एनआईटी त्रिची में हमारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बढ़िया होता है। मान लेते हैं हमें कंपेयर करना भैया एनआईटी त्रिची का मैकेनिकल या फिर भैया एनआईटी राउरकेला का इलेक्ट्रिकल। तो देखते हैं एनआईटी त्रिची का मैकेनिकल कितने नंबर पे है। एनआईटी त्रिची के सेकंड नंबर पे आए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एनआईटी त्रिची के तीसरे नंबर पे आए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, हमें मैकेनिकल तक जाना है। चलो मैकेनिकल है हमारा 248 नंबर पे, ठीक है 248 हम लिख लेंगे कहीं पे, 248 एनआईटी त्रिची का मैकेनिकल। चलो हम 248 कहीं लिख लेते हैं। एनआईटी त्रिची का मैकेनिकल आपका 248 नंबर, इस प्रकार से सभी का आप रैंक लिखोगे। देन इसके बाद अगर आप बात कर ले, आप अगर देखना चाहते हो एनआईटी राउरकेला में अगर इलेक्ट्रिकल मिल रहा हो, तो इलेक्ट्रिकल तक चलते हैं। एनआईटी राउरकेला का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एनआईटी राउरकेला का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 291 नंबर पे, ठीक है एनआईटी राउरकेला का इलेक्ट्रिकल 291 नंबर पे। तो अगर ये बहुत ज्यादा क्लोज क्लोज होते हैं ना, जैसे 248 होता आपका, ये 248 है और कुछ एक ऐसा ऑप्शन होता है जैसे 19 राउरकेला का इलेक्ट्रिकल मान लेते हैं 200 आपके 52 या फिर इतना क्लोज क्लोज होता, ठीक है। तो इस समय हम क्या करते कि बहुत ज्यादा क्लोज क्लोज आपके ऑप्शन है, इस केस में आप देखते कि अगर मुझे कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है तो एनआईटी त्रिची देखूंगा, ब्रांच को प्रायोरिटी देनी है तो एनआईटी राउरकेला देखूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा गैप है, इस केस में आप जो सबसे ऊपर में उसी को देखिए एनआईटी त्रिची, ठीक है। इसी तरीके से सभी आप अपने ऑप्शंस का प्रेफरेंस ऑर्डर अरेंज कर पाओगे इन रैंक्स की मदद से, जो रैंक्स हमने दे रखा है हर किसी ऑप्शन को। तो अब ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे भैया, पीडीएफ अगर आपको लेना है तो आपको जाना हमारे वेबसाइट पे, जो मैंने बताया था, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, फिर जस्ट गूगल पे दिवास्त्रा सर्च करके काउंसलिंग पेज पे चले जाइए, नीचे स्क्रॉल करिए जोसा सीसा फुल प्रेफरेंस ऑर्डर पीडीएफ। इसमें सबसे पहले 101 रुपीज का गूगल फॉर्म आपको जमा करना है। आओगे गूगल फॉर्म पे, आपको अपना नेम एंटर करना है, फोन नंबर, यूपीआई आईडी जिससे पेमेंट करोगे, हमारा यूपीआई आईडी का क्यूआर कोड है, इसे आप स्कैन करके 101 का पेमेंट कर सकते हो, फिर प्रभात 729 @OKSBI में 101 का पेमेंट करिए। पेमेंट हो जाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लीजिए पेमेंट पेज का और उस स्क्रीनशॉट को यहां अपलोड करिए। जैसे ही आप सबमिट करोगे, तो जिस जीमेल आईडी से आपने सबमिट किया है, जिस जीमेल आईडी से भी आप सबमिट कर रहे हो गूगल फॉर्म को, उस जीमेल आईडी से आपको लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर ऑन एन एवरेज या फिर मैक्स टू मैक्स, आपको कितने घंटे हमारा लिख रखा गया है, ऐसे आपको 3 से 4 घंटे में मिल जाता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स हमने कुछ आपका लिख रखा है 48 आवर्स। 48 आवर्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जा रहा होगा हमारा इस पीडीएफ का एक्सेस। भैया पीडीएफ ठीक है, मैंने गूगल फॉर्म फिलअप कर दिया, पीडीएफ का एक्सेस मिल गया, मुझे कैसे पता चलेगा? तो जैसे ही आपको पीडीएफ का एक्सेस मिलता है, वैसे ही आपको एक ईमेल भी आएगा divastra729@gmail.com की तरफ से, ठीक है। तो इनकी तरफ से एक ईमेल आ जाएगा कि आपको एक्सेस मिल चुका है, उस ईमेल में भी पीडीएफ का लिंक होता है, वरना जैसे एक ईमेल आता है उसके बाद मान लेते हैं आपको पता चल गया कि एक्सेस मिल चुका है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर वो ईमेल खो भी गया हो, अगर आपको पता है कि आपको एक्सेस मिल चुका है, वापस आइए इस वेबसाइट पे, व्यू फुल पीडीएफ का बटन है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप हमारे वेबसाइट पे इस पीडीएफ पे पहुंच जाओगे, ठीक है। डायरेक्टली जिस ईमेल आईडी पे आपको एक्सेस मिला हुआ है, अब वो ईमेल आईडी जिस जिस मोबाइल फोन में लॉगिन है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे खुल जाएगा, ठीक है।
मान लेते किसी नए लैपटॉप या नए आप पीसी में या नए मोबाइल में आप एक्सेस करना चाहते हो इसे, जैसे ही व्यू फुल पीडीएफ पे क्लिक करोगे, अगर वो ईमेल आईडी जिस पे एक्सेस मिला हुआ है आपको, वो लॉगिन नहीं कर रखे हो, तो आपसे पहले एक्सेस रिक्वेस्ट मांगेगा। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको इनकॉग्निटो में इसे ओपन करके दिखाता हूं। इनकॉग्निटो में तो कुछ लॉगिन नहीं होता है। अभी मैं अगर जाऊं तो इसमें तो मेरा कोई लॉगिन नहीं, व्यू फुल पीडीएफ पे जाता हूं, एक्सेस रिक्वेस्ट मांगेगा, तो जिस ईमेल आईडी पे आपको एक्सेस मिला हुआ है बस उससे आप लॉगिन कर लीजिए, आपको एक्सेस मिल जाएगा। दैट्स इट, बस क्लिक करना होगा, आपका पीडीएफ खुल जाएगा। और जिन्हें डेमो चाहिए, मतलब एक पेज फ्री में देखना है, ऐसे तो मैंने आपको कई पेजेस फ्री में दिखा दिए, बट आप देख सकते हो इस तरीके का हमारा फॉर्मेट होता है। पहले सीरियल नंबर यानी कि रैंक, कॉलेज का नाम, कॉलेज का टाइप क्या है, ब्रांच का नाम, ब्रांच का टाइप क्या है, दैट्स इट। लेकिन भैया ये तो सिर्फ जोसा सीसैट, तो जोसा सीसैट तो मैंने बोला ही था, लेकिन जोसा सीसैट के अलावा भी अगर कुछ ऑप्शन चाहिए, तो ये जो हमारे पास दूसरा कार्ड है इंजीनियरिंग कॉलेज बेस्ट ऑप्शन, इसमें जोसा सीसा भी नहीं, इंडिया के चाहे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, छोटे से छोटा स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस, या फिर लोकल कुछ यूनिवर्सिटी ले लो, चाहे एलपीयू जैसे कॉलेजेस ले लो, वीआईटी वेलोर ले लो, कुछ भी, अगर किसी 10 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, ठीक है, 10 ऑप्शन यानी कि एक ऑप्शन क्या होता है, कॉलेज का नाम को ब्रांच का नाम, इंडिया के जिस भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, चाहे किसी काउंसलिंग से मिले या फिर डायरेक्ट एडमिशन होता हो, बस आप अगर उनके ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, ऑप्शन मतलब कॉलेज का नाम को ब्रांच का नाम, इस तरीके के अगर 10 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, हमारे इस 200 रुपए वाले गूगल फॉर्म को फिल आउट करिए। जैसे ही आओगे, आपका नाम, फोन नंबर, और जिन जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, जैसे कॉलेज का नाम को ब्रांच का नाम, 10 ऑप्शन तक आप डाल सकते हो। अगर आपने 10 से ज्यादा ऑप्शन डालने की कोशिश की, तो पहले 10 ऑप्शन को ही कंसीडर किया जाएगा। आप अपना यूपीआई आईडी डालिए जिससे पेमेंट करोगे 200 रुपए का, फिर क्यूआर कोड है, या तो क्यूआर कोड स्कैन करिए, या फिर प्रभातर 729@OKSBI पे 200 का पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट का स्क्रीनशॉट लीजिए, पेमेंट हो जाने के बाद अपलोड कर दीजिए पेमेंट का स्क्रीनशॉट। आपने जो भी आपने इस तरीके का ऑप्शंस डाले, 10 ऑप्शंस या पहले 10 ऑप्शंस, उनका एक फाइनल एक प्रेफरेंस ऑर्डर अरेंज किया जाएगा, और जिस जीमेल आईडी से आप गूगल फॉर्म फिल आउट कर रहे हो, उस जीमेल आईडी पे आपको divastra729@gmail.com की तरफ से 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको फाइनल ऑर्डर मेल कर दिया जाएगा, जिसमें बस आपके प्रेफरेंस होंगे। आप मुझे एक ऑर्डर दे रहे हो, मुझे 10 ऑप्शन दे रहे हो, उन 10 ऑप्शन का जो ऑर्डर होना चाहिए वो आपको मेल कर दिया जाएगा, करेक्ट ऑर्डर। लेकिन मान लेते भैया 10 से ज्यादा ऑप्शन, 30 ऑप्शन में कंफ्यूज हूं, या फिर भैया मुझे कुछ अपना प्रेफरेंस भी देने का मन कर रहा है, लाइक मेरा फेवरेट ब्रांच ये है, मेरा बजट ये है, मुझे ये ब्रांच या फिर इस घर के आसपास चाहिए, मुझे कॉलेज लाइफ ज्यादा चाहिए, स्पोर्ट्स कल्चर ज्यादा चाहिए, सारे जो भी प्रेफरेंस देने हैं, तो ये आप 1000 रुपए वाला गूगल फॉर्म फिल आउट करोगे। दो कंडीशन में 1000 रुपए वाले, या तो आप 10 से ज्यादा ऑप्शन, 30 ऑप्शन तक का लिमिट है, या तो आपके खुद के कुछ प्रेफरेंसेस भी देने, इन दोनों केसेस में आप 1000 रुपए वाला फॉर्म फिल आउट करोगे। वही आपके नेम, फोन नंबर, इस तरीके से ऑप्शंस, मैक्सिमम 30 ऑप्शंस डाल सकते हो। अगर 30 से ज्यादा डालते हो, पहले 30 ऑप्शन को ही कंसिडर किया जाएगा, फिर प्रेफरेंस और प्रायोरिटी जो आपको अपने एंड से प्रेफरेंस देना है, लाइक भैया फेवरेट ब्रांच है, बजट ये है, आपका कॉलेज लाइफ मुझे चाहिए, या फिर प्लेसमेंट चाहिए, सारी चीजें आप यहाँ लिख सकते हो, किस तरीके से प्रेफरेंस देना है आपको। नहीं देना है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। आपका यूपीआई आईडी जिससे पेमेंट करोगे, क्यूआर कोड को स्कैन करिए, या फिर प्रभातर729@OKSBI पे 1000 रुपए का आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट का स्क्रीनशॉट लीजिए, पेमेंट हो जाने के बाद अपलोड करिए। आपको 48 आवर्स के अंदर जिस जीमेल आईडी से आपने फिल आउट किया है गूगल फॉर्म को, ठीक है, 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको उस जीमेल आईडी पे फाइनल जो प्रेफरेंस, करेक्ट प्रेफरेंस होगा वो मेल कर दिया जाएगा। लेकिन भैया अगर मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि भैया मैं क्या करूं, लाइक मतलब मुझे इंजीनियरिंग करना भी चाहिए नहीं, ये ब्रांच है कैसा, ये कॉलेज कैसा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक बैठा हूं, आप हमारे इस स्टूडेंट काउंसलिंग के साथ जा सकते हो, जिसमें 1-on-1 1 घंटे तक का आपको वीडियो कॉल मिलता है, वीडियो कॉल गूगल मीट पे, जिसमें सिर्फ मैं रहूंगा, आप रहोगे, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, यानी कि आपके और हमारे अलावा और कोई तीसरा पर्सन नहीं होगा और कोई थर्ड पार्टी नहीं होगा। आप होंगे, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, मिलकर एक डिसीजन लेंगे, और मैं होऊंगा। जो पूछना है, डिस्कस करना है, बातें करनी है, कर सकते हो, समझ सकते हैं हम चीजें। इसके लिए आपके 2500 रुपये गूगल फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे तक का सेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो इसे आप जाओगे, इस पे आपका नाम, फोन नंबर, आपका प्रॉब्लम इशू क्या है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स गलती से ही मान लेते नीट वगैरह कुछ क्वेश्चन दे दिए जो कि हमारे स्कोप के अंदर नहीं है। जो अभी हम कर रहे हैं, या तो आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन से रिलेटेड, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड आपके जो डाउट्स होंगे, वो आप यहाँ लिखते हो, तो वो मैं चेक करता हूँ। अगर हमारे स्कोप के अंदर आपके डाउट्स है तो आपका एक्सेप्ट होता है, वरना अगर आप कुछ जैसे नीट वगैरह से पूछ दिए, आप कुछ यूपीएससी वगैरह कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जो कि
जिसका करियर गाइडेंस मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है उधर। जो मेरा एक्सपीरियंस है वही तो डाउट लूंगा ना। ठीक है, तो अगर आप कुछ, मैं प्रॉब्लम पहले पढ़ता हूं, अगर प्रॉब्लम एड्रेसेबल है तो आपका प्रॉब्लम एड्रेस किया जाएगा, वरना आपको जो अपने 2,500 का पेमेंट करोगे आप, वो रिफंड कर दिया जाता है एक रीजन के साथ कि क्यों मैं आपके प्रॉब्लम को एड्रेस क्यों नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये निश्चिंत रहो कि भैया मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। अगर मुझे लगेगा कि सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल सकता, आपका पेमेंट रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी शेड्यूल आपको देना है क्योंकि गूगल मीट का सेशन है, मुझे ऐसा टाइम भी चाहिए होगा ना जब आप भी फ्री हो वीडियो कॉल के लिए और मैं भी फ्री हूं, दोनों एक साथ टाइम। तो आप मुझे कुछ ऑप्शंस दो, जैसे कुछ एग्जांपल, 25 मई 2024 दोपहर 12 बजे, 25 मई 2024 शाम के 6:45 पे, 26 मई 2024 10 बजे सुबह में, 27 मई 2024 आपका 9 बजे रात में। इस प्रकार से आप कुछ 4-5 ऑप्शंस मुझे दो कि किस समय पे आप रेडी हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इन्हीं चारों में सेलेक्ट करना, आप अपना आज की डेट में किस दिन किस समय पे आप बेस्ट, आपके लिए बेस्ट टाइम क्या है। जो सबसे बेस्ट टाइम होगा वो नंबर 1 करके लिखोगे आप, जो उससे कम बेस्ट टाइम होगा वो नंबर 2, फिर धीरे धीरे प्रेफरेंस जैसे आप जोसा हिसाब में फिल करते हो, जो सबसे बेस्ट वो नंबर 1 पे। अब इसमें मैं ऊपर से प्रायोरिटी देखूंगा, क्या नंबर 1 का टाइमिंग मेरे लिए प्रेफरेबल है, अगर हाँ तो नंबर 1 टाइमिंग चुना जाएगा, वरना नंबर 2 फिर देखूंगा, अगर वो ठीक है तो वो, नहीं तो फिर 3। मतलब देखूंगा कि जितने आपने ऑप्शंस देखे ऊपर से देखूंगा कि जो मेरे लिए बेस्ट है, वो आपका टाइमिंग फाइनल डिसाइड होगा, उस टाइम पे हम करेंगे। अब ये कैसे होगा तो वो भी आपको बताता हूं। ये आपका ऐसे होता है लाइक, मतलब समझिए कि 48 आवर्स के अंदर ही सही, आपका इसका भी टाइम लिमिट होगा 48 आवर्स के अंदर। जब भी आप फिल आउट करोगे हमारे फॉर्म को, 48 आवर्स के अंदर जो फाइनल टाइम स्लॉट होगा आपको मेल कर दिया जाएगा, वही divastra729@gmail.com से। और जो आपका फाइनल टाइमिंग होगा, मैं ये ध्यान रखूंगा कि फाइनल टाइमिंग से कम 1 से 2 घंटे पहले आपको मेल कर दिया जाए, ताकि आप रेडी हो सको, उतना नोटिस कर सको कि मतलब ठीक ठाक, एक कंसिडरेबली ठीक ठाक, मतलब 1 से 2 घंटे पहले आपको मैसेज कर दिया जाएगा कि अभी हमारा लाइव सेशन होने वाला है, मीट करेंगे हम। ठीक है, तो बस आपका गूगल मीट का लिंक भी क्रिएट करके जो मैं ईमेल करूंगा कि फाइनल टाइम हमारा ये है, उसमें आपको एक गूगल मीट का लिंक भी मिलेगा। ठीक है, जिस मीट में आपको ऑलरेडी एक्सेस दिया जाएगा, एक्सेस आपको इसी ईमेल आईडी पे मिलेगा जिस जीमेल आईडी से आप ये फॉर्म फिल आउट करोगे। ठीक है, यानी कि एक गूगल मीट का लिंक मिलेगा जिसपे आपको ऑलरेडी इस लिंक पे एक्सेस मिला रहेगा। उस टाइम पे आप गूगल मीट को ज्वाइन करिए जो टाइम आपको जीमेल या ईमेल में बताया जा रहा है, दैट्स इट। आपके जो डाउट्स होंगे इसमें और कुछ फिल आउट करना, जैसे कुछ प्रेफरेंस प्रायोरिटी अगर कुछ देने का मैंने दे सकते हो, और यूपीआई आईडी जिससे आप पेमेंट करोगे, ताकि पेमेंट, ये सारी यूपीआई आईडी में इसलिए मांग रहा हूं ताकि आपका पेमेंट वेरीफाई हो सके। आपका यहाँ पे प्रभात729@OKSBI पे 2,500 का पेमेंट करिए, फिर क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए, या फिर उसके बाद पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट लीजिए और अपलोड कर दीजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट सबमिट करिए। 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका जो फाइनल टाइम स्लॉट होगा, किस टाइम पे करेंगे हम गूगल मीट, वो आपको 48 आवर्स के अंदर मेल कर दिया जाएगा। और जो फाइनल, मैं इतना ध्यान रखूंगा जिस टाइम पे हम गूगल मीट करें उससे कुछ घंटों पहले ही मैं आपको आपका टाइम बता दूं मेल के थ्रू, उसी ईमेल में आपका गूगल मीट का लिंक भी होगा जिसे क्लिक करके आप ज्वाइन करोगे, हमारे मीट को अटेंड करोगे, और उसमें आपको पहले से आपके इस जीमेल आईडी पे एक्सेस होगा, सिर्फ आप इसी जीमेल आईडी से उसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट। ये सारे हमारे कुछ वन स्टॉप सॉल्यूशंस थे। जोसा सीसैट के लिए तो आपको इस प्रेफरेंस ऑर्डर के बाहर और कुछ जाने की जरूरत नहीं है, 101 रुपए में आपका पूरा काउंसलिंग निपट जा रहा होगा। वापस से बता दो, ये सारी जो चीजें हैं हमें कहां देखने को मिलेंगी, ये आपको मिलेगी हमारे वेबसाइट पे, दिवास्त्रा के कॉलेज स्टूडेंट काउंसलिंग पेज पर। और ये पेज का लिंक कहां दिया गया है, हमारे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप जस्ट गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए दिवास्त्रा, आप आओगे हमारे वेबसाइट पे, दिवास्त्रा पे क्लिक करिए, नीचे स्क्रॉल करिए, काउंसलिंग पेज, नो मोर या फिर कॉलेज स्टूडेंट काउंसलिंग पे क्लिक करिए, और ये सारे तीनों कार्ड्स मिल जाएंगे। रजिस्टर करने के लिए फिल फॉर्म वाले बटन पे आप दबा सकते हो, और उसके बाद ये इन दोनों में तो आपको मेल में आ जाता है divastra729@gmail.com की तरफ से फाइनल प्रेफरेंस ऑर्डर। इसमें जब फिल आउट करोगे तो वापस से आपको मेल कर दिया जाता है फाइनल टाइम स्लॉट, और उस मेल में गूगल मीट का लिंक होगा। यहां से आप पहले इस फॉर्म पे क्लिक करोगे, गूगल फॉर्म फिल आउट करोगे, जैसे एक्सेस मिल जाएगा आपको ईमेल आ जाता है, उसके बाद आप इस बटन पे क्लिक करके पीडीएफ को बार बार देख सकते हो, जितनी बार देखना हो आपको। दैट्स इट, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।